नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। योग करने के लिए आए मेरे सारे योग बंधुओं को मेरा प्रणाम। तो चलिए स्थित प्रार्थनासन की पोजीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। दोनों पैरों को एकदम जॉइंट करेंगे। आपके दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एडिया एक दूसरे को टच कर रही है। काफ मसल्स टाइट है, घुटने टाइट है, थाइस टाइट है। टाइटन योर टमी, योर चेस्ट। हाथ नमस्ते में, शोल्डर्स रोल बैक। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से पूरा ब्रीथ आउट करते हुए पूरा स्ट्रेस बाहर फेंक दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, जोर से सांस छोड़ते हुए सारा डर, सारी एंजाइटी बाहर फेंक देंगे। एक और बार लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए सारा रोग, सारा तनाव सब बाहर फेंक देंगे। धीरे धीरे आती हुई सांस में अपने बॉडी में आपको जो पॉजिटिविटी मिल रही है उसका अनुभव करेंगे। चेहरे पे मुस्कान के साथ सुबह की प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर palms टुगेदर और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, पूरे बॉडी पे घुमाते हुए, गर्दन को नीचे झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर खींचना है। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर, ब्रीथ आउट, नीचे। एक और बार सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और इस बार आपके पैरों को, एड़ियों को भी ऊपर उठा के ऊपर की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे। फिर से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, धीरे से एड़ियों को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4
5, अच्छे से खींचा हुआ महसूस कीजिए, एड़ियों को खींचिए, घुटनों को खींचिए, थाइस को खींचिए, पेट के मसल्स को ऊपर खींचिए, हाथों को ऊपर खींचिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए एकदम आराम से नीचे दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक एक हाथ का रोटेशन लेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे। 1, 2, ब्रीदिंग छूटेगा नहीं। 3, 4, 5, रिवर्स। 5, 4, 3, 2, 1. Change, breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. दोनों शोल्डर्स को अच्छे से सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से पीछे से नीचे। फिर से सांस लेते हुए सामने से ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे। एक और बार सांस लेते हुए आगे से होल्ड, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे। पीछे से सांस लेते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, आराम से धीरे धीरे ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप। लास्ट टाइम है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे नाइसली एंड रिलैक्स। अच्छे से नाइसली फिस्ट को ओपन एंड क्लोज नाइसली। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wrist rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elbow bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Full shoulder rotation. 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर करके कमर को घुमाएंगे। 1, 2, पेट आगे आएगा, सांस लेना है, पीछे जाएगा, सांस छोड़ेंगे। 3, 4, 5, 6. Reverse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों पैरों को आराम से अच्छे से रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। थोड़ा सा योगिक जॉगिंग। 1, आप चाहे तो किसी चीज का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in and breathe out.
दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर, आराम से जितना आपसे होता है उतना लीजिएगा। बैकवर्ड बेंडिंग संभल के करना बहुत जरूरी है। सांस लेते हुए बैकवर्ड आर्च 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड आर्च 1 2 3 4। काफ मसल्स अच्छे से खींचे, हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से खींचे। पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं जितना आपसे होता है। 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अच्छे से दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फुट का अंतर। सांस लेंगे, ब्रीथ इन, होल्ड 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए ऑपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर से 1 2 3 4 5 6। On the opposite side 1 2 3 4 5 6 and relax। दोनों पैरों को आराम से ढीला छोड़ेंगे। हाथों की मूवमेंट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए उत्कटासन के लिए रेडी हो जाते हैं। चेयर पोज नाइसली, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर 1 2 3 होल्ड 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए 3 2 1 होल्ड 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3 होल्ड 1 2 3 4 5 6 3 2 1। ये जो चेयर पोज है इसका एक और वेरिएशन आता है जो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, आपके दोनों पैरों को ऐसे करते हैं। नॉर्मली हम ऐसे करके रखते हैं, आज हम थोड़ा सा वी शेप में पैर को लाते हैं और यही चीज आप कीजिएगा। और जब आप बैठेंगे तो आपके पैर ऐसे खुलेंगे। तो अगर आपको बहुत हार्ड लगता है तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के कीजिए। एक बार ट्राई कीजिए कि आपका कैसे होता है, उस हिसाब से फिर हम पैरों की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो मेक अ वी आउट ऑफ योर लेग्स, एरिया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। और सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 होल्ड 1 2 3 4 5 6। पेट के मसल्स को टाइट कीजिएगा और सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड 1 2 3 4 5 6 3 2 1। सेम वे जैसे हम दोनों पैरों को साथ में रख के करते हैं वैसे ही है, सिर्फ पैरों को ऐसे खोल के रखा हुआ है। इससे आपके इनर थाइज बहुत अच्छे से खुलते हैं और आपके नीज पे वेट भी कम आता है। तो जिनको घुटने का प्रॉब्लम है उनके लिए ये वेरिएशन, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप लीजिएगा। ज्यादा नीज और बैक का प्रॉब्लम है तो आपको मैंने बताया हुआ है कैसे करते हैं। पीछे दीवार का सपोर्ट लीजिए एंड देन जितना आपसे होता है उतना कर सकते हैं। चलिए हमारा नया वेरिएशन है, उसको हम रिपीट करते हैं। दोनों पैर साथ में रख के करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए 1 2 3, बैलेंस मेंटेन करेंगे 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए 2 3 होल्ड 1 2 3 4 5
6, सांस छोड़ते हुए 3, 2, 1। दोनों पैरों को रिलैक्स, एकदम रिलैक्स करेंगे एंड लेट्स सिट डाउन इनटू भद्रासन। Our favorite posture भद्रासन, बटरफ्लाई पोज, बहुत ही आरामदायक होता है, तितली के जैसा। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस उड़ते रहो मौज से। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगर आपके पंख पूरे खुले हुए नहीं हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, जितने पंख खुले हैं उतने में उड़िए। बहुत ऊपर वैसे भी तितली नहीं उड़ती है, आराम से जमीन पे ही रहना है, बहुत आकाश में जाने की जरूरत नहीं है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पद्मासन जो लोग नहीं लगा सकते हैं तो भद्रासन जो है उसका प्रिपरेटरी पोज है। पद्मासन के सारे बेनिफिट्स जो है वो कुछ अंश तक आपको भद्रासन में मिलेंगे। आपके इनर थाइस को खोलने के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। इसके अलावा लेडीज के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने का भी बहुत अच्छा है। कोई भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड, पीरियड्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आसन आपके यूटेरस को बहुत हेल्पफुल रहता है। मेनोपॉज प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। और देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, कितना आसान है ये। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और यंग एज में जो लड़कियां इसको पहले से अच्छे से करती हैं उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होता है, और प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका यूटेरस जो होता है और आपका जो यूटेरस का माउथ होता है वो इस हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर होता है। लेकिन पहले से किया हुआ है तो ही फायदा होता है। ये सारी चीजें ऐसी है कि पहले से करोगे उतना, जितना ज्यादा लंबे समय से आप कर रहे हो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक दिन में कुछ नहीं हासिल होने वाला है, तो कीजिए, हर रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर रोज सब कुछ कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और हमारे जीवन में हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो सब कुछ हर रोज हो ऐसा मुमकिन शायद ना हो पाए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हर रोज करेंगे और योग को हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 2, आराम से। देखिए इसमें मैं आपको कमर की पोजीशन भी दिखाती हूँ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे झुकने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ से झुकोगे, आप इसको ज्यादा हर्ट करोगे, आप गर्दन को पूरा नीचे ले जाने की कोशिश करोगे, वो नहीं जाएगी। आपको झुकना कहाँ से है, आपको लोअर बैक से झुकना है। आपको बैठना कहाँ है, आपकी सिटिंग बोन्स के ऊपर, कमर गर्दन सीधी और पेट को टाइट करते हुए नीचे सांस छोड़ना है। 1, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 2, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 3, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 4, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 5, आराम से नाइसली होल्ड ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए ऊपर। 1, breathe in down, breathe out up. 2, 3, 4, 5. Hug your legs nicely. अच्छे से दोनों पैरों को हग करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर, कमर गर्दन सीधी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कमर को सीधा कीजिए। 7, 8, 9 and 10. धीरे से दोनों पैरों को लंबा करेंगे, पैरों को अंदर बाहर। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Sideways 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दोनों पैरों को अच्छे से सर्कल करना है. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. घुटने की मूवमेंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. याद रखिएगा दोस्तों, आपसे जितना होता है आप उतना ही करेंगे, ज्यादा लोग नहीं करेंगे. ट्राई टू होल्ड योर टोज. शोल्डर्स रिलैक्स है, गर्दन रिलैक्स है, एल्बोज बैंड है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. खिंचाव कहाँ हो रहा है? खिंचाव लोअर बैक में हो रहा है, खिंचाव हैमस्ट्रिंग्स में हो रहा है. 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. हर एक बार वही रूल अप्लाई होगा. शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, एल्बोज बैंड. ट्राई टू टच द एल्बो टू योर नीज. ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे. 2, 3, 4, 5. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ऊपर breathe in and let's make a circle. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5. ऊपर breathe in, नीचे breathe out. 4. अगर फास्ट मोमेंट लोगे तो पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट कर पाओगे. ऊपर breathe in, नीचे breathe out. ब्रीथ इन भी आपका मेंटेन नहीं होगा अगर फास्ट मूवमेंट लोगे. तो पूरा अच्छे से सर्कल लीजिए आराम से. लोअर बैक में पेन ना आए वो खास ध्यान रखिएगा. लोअर बैक में अगर पेन आता है तो आप गलत कर रहे हो. पूरा वेट आपका पेट पे है और अच्छे से आप नीचे झुकने की कोशिश कीजिए. चलिए, सिटिंग पवन मुक्तासन. दोनों पैरों के पंजे बॉडी की तरफ. यहाँ पे अच्छे से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपने अगर मेरी ब्रेथ की आवाज सुनी हो तो जहां पे पेट दबता है वहां पे जोर से ब्रीथ आउट कीजिए. एक कपालभाति वाली इफेक्ट आपको मिलेगी इसमें. और ये सिटिंग पवन मुक्तासन, स्लीपिंग पवन मुक्तासन, दोनों में यही चीज अप्लाई होती है. जहां पे पेट दबता है वहां पे जोर से ब्रीथ आउट कीजिए ताकि पूरा आपके पेट से सारा कचरा बाहर निकल पाए. साइड ट्विस्टिंग याद है ना, कितना करेंगे? जितना हमसे होता है. अगर आप सिर्फ इतना ट्विस्ट कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नो इश्यूज. आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड. आप जितना कर सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं आप उतना ही जाएंगे. ब्रेथ पे पूरा फोकस रखेंगे. ऊपर सांस लेना है और साइड पे डाउन. 1, ऊपर ब्रीथ इन, साइड पे ब्रीथ आउट. 2, ऊपर ब्रीथ इन, साइड पे ब्रीथ आउट. 3, ऊपर सांस लेंगे, साइड पे छोड़ेंगे. 4, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट. 5, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट. 6, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट. 7, 8, 9,
ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से दोनों पैरों को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। नाइसली, कमर गर्दन सीधी। ब्रीथ इन, लेफ्ट पैर के टो को लेफ्ट हाथ से होल्ड करेंगे। नहीं होता है तो अगर आपका इतना ही होता है, जहां तक आपका हाथ जा सकता है वहां तक आप आराम से लेंगे। राइट हाथ को ऊपर, 1, देखना आकाश की ओर, 2, दोनों पैरों के पंजे बॉडी की तरफ, 3, 4, 5, 6। सांस लेते हुए ऊपर, वापस से ऑन द अदर साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in up and crossways down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए on the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in up and continuous movements. 1, सेंटर में ब्रीथ इन, साइड पे ब्रीथ आउट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe into the center. धीरे से एक पैर को फोल्ड करेंगे, ऊपर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आपसे होता है आप उतना ही करेंगे, ज्यादा लोभ नहीं करेंगे। नीचे से पैर को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। 1, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट। 2, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट। 3, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट। 4, 5। धीरे से पैर को चेंज करेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एंड रिलैक्स। ये पैर को हमेशा जो है वो सेंटर में, जैसे हाफ बटरफ्लाई होता है वैसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सीधा हो जाएगा पैर, इसलिए इसको सेंटर में, चाहे बाहर से रखिए, डजंट मैटर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम अंदर से रखना है, लेकिन सेंटर लाइन आप देख सकते हैं बॉडी की सेंटर लाइन में है। 1, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे। अगर आपका पैर सिर्फ इतना ही उठता है तो उतना ही चलेगा, बहुत लोभ नहीं करेंगे, आराम से जितना जाता है उतना ही कीजिएगा। 2, 3, 4, 5। धीरे से दोनों पैरों को स्प्रेड करेंगे एंड वॉक योर हैंड्स। 1, 2, 3, 4, 5। हमसे जितना होता है हम उतना ही आगे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। Last time. 1, 2, 3, 4, 5। आराम से जितना जा सके वहां तक रुकना है, आराम से, और धीरे से सांस लेते हुए 2, 3, 4, 5। दोनों पैरों को अच्छे से स्प्रेड किया हुआ है, अभी इसको अच्छे से सिकुड़ लेंगे। स्क्वीज योर लेग्स, पहले पूरा स्प्रेड किया, स्ट्रेच किया, अभी उसको पूरा स्क्वीज कीजिए नाइसली। गौमुखासन की पोजीशन, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा एंड होल्ड ऑन। Breathe in and relax. Change legs. एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, जहां तक आपका जाता है, जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा। ऊपर से ऊपर वाली कोनी आकाश की ओर, नीचे वाली कोनी जमीन की ओर। गर्दन रिलैक्स है, बॉडी स्ट्रेट है। नहीं पकड़ में आता है तो आप क्या करेंगे, छोटा सा रुमाल नैपकिन पीछे होल्ड करेंगे।
ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। अच्छे से अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के पैरों की 3 पोजीशन है, हाथों की 3 पोजीशंस है। कोई भी जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप आराम से। अर्धमत्स्येंद्रासन बहुत ही सुपर्ब आसन रहता है दोस्तों। इसमें आपके पेट को अच्छे से स्क्वीज होने का चांस मिलता है। एंजाइटी, एसिडिटी, ये सब कुछ बहुत अच्छे से इससे रिलीज होता है। Breathe into the center and slowly change legs nicely. अगर नहीं होता है तो पहले के आप वीडियोस देख के थोड़ा सा इसके वेरिएशंस के बारे में सीख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and coming to the center, वज्रासन। दोनों पैरों के हिल्स के बीच में आपके बट्स को एडजस्ट करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। जिनको नीज में ऑलरेडी टेयर है वो लोग नहीं लेंगे, बाकी सब लेंगे। अगर आपको थाइज में पेन हो रहा है तो नो इश्यूज, थाइज खुलेंगे, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये पोर्शन में पेन नहीं आना चाहिए। बॉडी का वेट पीछे डालेंगे, आगे डालोगे तो यहाँ पे पेन आएगा, इसलिए आगे नहीं डालना है। नहीं बैठ सकते हैं तो नीचे आप कुछ भी तौलिया या तकिया या कोई भी थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल रखेंगे तो आप बैठ पाएंगे। वज्रासन बहुत अच्छा आसन रहता है। वज्रासन में बैठने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। और खाने के बाद, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, आफ्टर ब्रेकफास्ट कम से कम 10 मिनट वज्रासन में बैठने की हैबिट रखिए, तो आपका खाने का पूरा अच्छे से डाइजेशन होगा, खाना बराबर से डाइजेस्ट होगा। फिर वो चाहे कुछ भी है, वो पालक है कि पिज्जा है, डजंट मैटर। अगर वो अच्छे से पचेगा आपके बॉडी में, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कौन सा खाना नुकसान पहुंचाता है? जो हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर डाइजेशन नहीं होता है तो खाना पड़ा रहता है अंदर, और पड़ा हुआ खाना क्या होता है? अगर सोचिए आपके डाइनिंग टेबल पे आप 2-3 दिन तक कोई खाना छोड़ देंगे तो क्या होगा? उसमें वो पूरा खाना सड़ जाएगा, उसमें फूग लग जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, और क्या होगा? उसमें से बांस आएगा, एंड वो पूरे घर में, वो पूरे वातावरण में आपके गंदगी फैलाएगा। तो पेट में अगर खाना पड़ा रहा तो उसका भी वही हाल होता है। सेम चीज, अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ अच्छे से, वो खाना बराबर से आपको पचा नहीं है, तो वो सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ खाना बॉडी में एसिडिटी, टॉक्सिन्स और बीमारियां पैदा करता है। ऊपर सांस लेंगे और धीरे से मंडूकासन में नीचे सांस छोड़ेंगे। होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर सांस लेंगे एंड थोड़ी देर के लिए आराम से रुकेंगे। 3 से 5 लंबी गहरी सांस लेंगे। मंडूकासन बहुत ही सुपर्ब आसन है। पेट की चर्बी कम कर होती है। इसके अलावा आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सुपर्ब आसन है। जिसको शुगर का प्रॉब्लम है उनको तो हर रोज एक बार एटलीस्ट ये आसन करना ही चाहिए। लेकिन पेट दब रहा है तो खाने के बाद प्लीज मत कीजिएगा। खाने के बाद सिर्फ और सिर्फ वज्रासन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in up and relax. दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे। 1 2 3 4 5। आपके जो उंगलियां है उसको ऐसे करेंगे, पूरा नीचे की ओर देखना है, एंड वॉक योर हैंड्स टू योर राइट। आराम से जितना आप राइट साइड पे जा सकते हैं उतना जाने के बाद रिलीज। 1 2 3
4, 5. सांस लेते हुए सेंटर में वॉक योर हैंड्स नाइसली एंड गो टुवर्ड्स द लेफ्ट. जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक पहुंचने के बाद नीचे 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से वॉक योर हैंड्स टू द सेंटर. पूरा नीचे आराम से शशांकासन बालासन में रेस्ट करेंगे. धीरे से आपके दोनों हाथों को नाइसली पीछे एडियो के पास लेके जाएंगे, हथेली आकाश की ओर. सांसें चलती रहेगी. एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे. ये नहीं होता है तो आप अपनी उंगलियों को भी इंटरलॉक कर सकते हैं. पेट टाइट करते हुए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और धीरे से रिलैक्स करेंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. धीरे से मंजरासन में कैट एंड काउ पोज. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर. घुटना और हिप्स एक लाइन में, रिस्ट एंड शोल्डर एक लाइन में. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन. धीरे से पैरों को पीछे लंबा करेंगे एंड रिलैक्स इनटू मकरासन. 1, 2. दोनों एरिया एक दूसरे को टच कर रही है. पैरों के पंजे बाहर की ओर है. पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स है. सांसें आराम से चल रही है. गर्दन को दूसरी तरफ मकरासन में घुमा के धीरे से गोल घूम जाएंगे. पीठ के बल लेट जाएंगे. दोनों पैरों को नीचे पूरा खींचना है. हाथों को ऊपर की ओर खींचना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड रिलैक्स. फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, पैरों को नीचे. 1, 2. नाभि से आपका पूरा बॉडी नीचे की ओर का नीचे खींचा हुआ, ऊपर की ओर का ऊपर खींचा हुआ. अच्छे से स्ट्रेच 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 एंड रिलीज. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड वन मोर लास्ट टाइम. इस बार पैरों के पंजे बॉडी की तरफ और हाथों को ऊपर. 1, 2. और खींचिए. 3, 4. आपके काफ मसल्स पूरे खींचे हुए, थाइस के मसल्स खींचे हुए, योर ग्रोइन, योर स्टमक मसल्स, चेस्ट मसल्स, आर्म्स, हथेलियां, पैर पूरे खींचे हुए एंड रिलैक्स. एंड स्लीपिंग पवन मुक्तासन ले लेंगे. हाथों को ऊपर सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए कैसे पूरा ब्रीथ आउट करेंगे. पूरा सांस छोड़ते हुए आवाज निकले ऐसे कीजिएगा. ठीक है. सांस लेंगे, नीचे सांस लेना है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
अगर आप दोनों पैर साथ में ले सकते हैं कंफर्टेबली तो आप दोनों पैर साथ में लीजिएगा, नहीं तो ऑल्टरनेट लेग्स ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सांस लेंगे, 1 2 3 4 5 6 and hug your legs, roll from side to side, 2 3 4 5 6, थोड़ा सा, just 5 degrees to your left, 5 degrees to your right, 8 9 10 and relax, breathe in and breathe out। आराम से फिर से दोनों पैरों को ऊपर, दोनों हाथ घुटने पे and make small circles, 1 2 3 4, आराम से चेहरे पे मुस्कान के साथ, 5 6 7 8, reverse, 1 2 3 4 5 6 7 8 and धीरे से नीचे। दोनों पैरों को साइड ट्विस्ट ले लेंगे, स्लीपिंग वक्रासन, दोनों हाथ टी पोजीशन में, पैरों को नीचे, सांस लेते हुए दोनों पैर लेफ्ट साइड पे, देखना राइट साइड पे, एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, एक एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी, एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा। दोनों पैर लेफ्ट साइड पे है तो आपकी गर्दन राइट साइड पे, 1 2 3, शोल्डर्स रिलैक्स है, चेक कर लीजिए, आर्म्स ऑन द फ्लोर, पाम्स ऑन द फ्लोर, और सांस लेते हुए दोनों पैर सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर राइट साइड पे, गर्दन लेफ्ट साइड पे, आंखें बंद, 2 3 4 5 6, अच्छे से सांस लेते हुए सेंटर में, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करके ट्विस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे वाले पैर का पंजा ऊपर वाले घुटने के ऊपर, थाइस के ऊपर, दोनों नीज को नीचे प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए ऑन द ऑपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला पैर ऊपर वाले थाइस के ऊपर, 1 2 3 4 5 6, coming to the center, दोनों पैरों को हग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से दोनों पैरों को लंबा कर देंगे इनटू शवासन। दोनों पैरों को रिलैक्स, आपकी हथेली आकाश की ओर, पैरों के पंजे पूरे ऐसे खुले हुए, रिलैक्स, एकदम पैरों को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे, बॉडी को पूरा एकदम रिलैक्स, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। शवासन के 2 रूल्स कभी नहीं भूलना है, आंखें बंद और बॉडी में कोई भी मोमेंट नहीं लेनी है, सिर्फ आती हुई सांस जाती हुई सांस का अनुभव करना है। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन। सांस लेते हुए पेट फूलेगा और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस को देखते रहेंगे। काउंटिंग के साथ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एब्डोमिनल ब्रीथिंग को एंजॉय करना है। 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 ब्रीथ आउट, 3 2 1 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 ब्रीथ आउट, 3 2 1। धीरे से राइट हैंड को अनुलोम विलोम की विष्णु मुद्रा में अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करते हुए सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 ब्रीथ आउट, 3 2 1 ब्रीथ इन, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 breathe out, 3 2 1 breathe in, 1 2 3 hold, breathe out, 3 2 1 breathe in, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out, 3 2 1। जो लोग 5 काउंट्स कंफर्टेबली कर सकते हैं वो लोग 5 काउंट्स पे भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 ब्रीथ आउट, 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 breathe out, 5 4 3 2 1 breathe in, 1 2 3 4 5 hold, 1 2 3 4 5 breathe out, 5 4 3 2 1 breathe in, 1 2 3 4 5 hold, 1 2 3 4 5 breathe out, 5 4 3 2 1। जो लोग लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 5 काउंट्स भी कंफर्टेबली ले सकते हैं वो धीरे धीरे 6 काउंट्स, 7 काउंट्स, 8 काउंट्स अपनी कैपेसिटी से आराम से, देखिए 10 काउंट्स भी बहुत आराम से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 breathe out, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 breathe in, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 breathe out, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही आरामदायक होता है प्राणायाम। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके करना पड़ता है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, बहुत खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे जितना होता है आप उतना कीजिए, एंजॉय करके कीजिए। एकदम खेल खेल में करना है योगा को। ज़बरदस्ती करोगे तो बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। जैसे बच्चे खेलते हैं तो कितना मज़े से खेलते हैं, वैसे ही खेलते कूदते करने का है। अच्छा लग रहा है इसलिए हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो जितना आपको अच्छा लग रहा है, जितना आपके लिए अच्छा होगा उतना ही आपको अच्छा लगेगा। फिर बाकी का जो आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे उसमें आपके बॉडी को बहुत पेन हो सकता है।
तो चलिए धीरे से turn to your left side, resting in child position और दृढ़ासन। आराम से लेफ्ट साइड पे रिलैक्स करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे और धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे। कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, और पर्वतासन लेंगे। 3 ओमकार। भ्रामरिक। दोनों हाथों को नमस्ते में एक गायत्री मंत्र लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के कवरिंग योर आईज, लंबी गहरी सांस लेंगे। हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए धीरे से पूरे शरीर पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलिएगा। धीरे से सामने देखेंगे। Look to your left, breathe into the center. Look to your right, breathe into the center. Breathe out left down, breathe out right down, breathe out down, breathe in up। 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने पूरा एक सर्कल। Very gently 1 reverse circle। आधे सर्कल में breathe in और आधे में breathe out। Thank you very much। ओम शांति शांति। Have a nice and beautiful day। हो सके उतना ज़्यादा प्राणायाम कीजिएगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। थैंक यू। बाय बाय।